अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? और बारिश कितनी हो रही है आपके साइड से? खूब मज़ा ले रहे होंगे ना बारिश का। चलो अच्छा है, इतने टाइम बाद इतनी सारी बारिश हुई है ना, अच्छा है। याद है आपको हमने कल क्या डिस्कस किया था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। कल हमने वो कंप्लीट किए 3 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। थोड़ा सा रिवाइज करें। पहला जो था वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़, सेकेंड वन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड थर्ड वन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वो हमने कल कंप्लीट किया, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान रखिए, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे हम, इंडस्ट्रीज़ एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो हमने डिस्कस किया किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है आपके लिए जो आपके लिए नया है, दैट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा इसके बारे में, मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी नहीं सुना होगा, तो यहाँ पर ये देखेंगे, ठीक है बेटा। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? आप जो भी कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, आप ज़मीन पे रहते हैं ना, हम सब ज़मीन पे रहते हैं ना, जो भी आप जब भी आप नज़र घुमाओगे अपने इर्द गिर्द, दाएं बाएं आगे पीछे, आपको जितना भी कुछ नज़र आता है ना, वो सारा आता है एनवायरनमेंट, ठीक है। कहते हैं कि सराउंडिंग्स इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स। एनवायरनमेंट हम कहते हैं सराउंडिंग्स, जो भी आपके इर्द गिर्द आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक जगह खड़े हो जाओ, फिर अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाओ, जो भी कुछ आपको नज़र आता है, पहाड़ नज़र आते हैं, पेड़ पौधे नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, इंसान नज़र आते हैं, माउंटेन्स नज़र आते हैं, ये रिवर्स नज़र आते हैं, स्ट्रीम्स नज़र आते हैं, पॉन्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, वो सारा आता है एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, ठीक है। एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, एनवायरनमेंट आप किसको कहते हैं? जो भी आपके इर्द गिर्द आता है, जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है। आप रहते हो ना यहीं पर ज़मीन में, ज़मीन के ऊपर रहते हैं आप, ज़मीन के ऊपर प्लांट्स भी आप रहते हैं, ये जो एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है ना। ये सारे, चाहे एक इंसान, चाहे एक जानवर, चाहे एक प्लांट, जो भी लिव करता है, ऑपरेट करता है, उसको आप एनवायरनमेंट बोलते हो, ठीक है ना। अब याद रखा एनवायरनमेंट किसको? एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच ए पर्सन, एक इंसान, एनिमल कोई भी जानवर, या फिर कोई भी प्लांट लिव करता है या ऑपरेट करता है, उसको आप सराउंडिंग्स ये बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। अब याद रखा, एनवायरनमेंट मीन्स जो भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, अपने इर्द गिर्द पाते हो, वो सब आता है इंक्लूड इन एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखा। अब यहाँ पर हमें देखना है एनवायरनमेंट एंड द एनवायरन, ये इंडस्ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट, अब इन दोनों का बीच में क्या कनेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। देखिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देखिए बेटा, मैंने आपको कल कहा था कि जब इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर आपके शहर में इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पर चीज़ें बहुत सारे गुड्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना, और वही गुड्स मार्केट में आएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोग्रेस हुई, एक तरक्की हुई, ठीक है ना। गुड्स बनने के साथ साथ वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनके साथ एक अच्छा हुआ कि उन्हें रोज़गार मिला, जो वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग बेकार थे उन्हें वहाँ पर काम मिला, तो हो गई ना वहाँ पर भी एक और प्रोग्रेस, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई, इससे पूरे देश की प्रोग्रेस होती है, इससे पूरे कंट्री की तरक्की होती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट मीन्स तरक्की होना, डेवलपमेंट मीन्स तरक्की होना, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कुपवारा की बात ले लीजिए, वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर 2 इंडस्ट्रीज़ बनी, 3 इंडस्ट्रीज़ बनी, इससे क्या हुआ, एक तो वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस हुआ, कुपवारा में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना।
और ऊपर से क्या हुआ, वहाँ पर लोग जो है ना, जो बेकार लोग थे उन्हें काम मिला इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो सेटल हुए, तो लोगों का जो रोज़गार, उनकी जो रोज़गार की प्रॉब्लम थी वो कम हो गई, ठीक है ना, अब वो काम करने लगे, ठीक है ना। सो वहाँ पर हुई ना तरक्की वहाँ के लोगों की, तो फेमस भी हुआ, वहाँ पर गुड्स बहुत सारे बनने लगे, सप्लाई जो गुड्स इंडस्ट्रीज़ में बनने लगे वो बाकी जगह, बाकी डिस्ट्रिक्ट, बाकी स्टेट्स में पहुँचने लगे, हो गई ना तरक्की। सो अब डेवलपमेंट मीन्स बोलते हैं तरक्की को, ठीक है ना, प्रोग्रेस को, ठीक है, समझ आया। कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये जो इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होना, इंडस्ट्रीज़ में तरक्की होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देखिए, एक कंट्री की, एक मुल्क की तरक्की तब होती है जब इंडस्ट्रीज़ में तरक्की होती है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, एक मुल्क में जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है ना, जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ती है ना, उतना वो जो मुल्क है ना, वो देश है ना, वो कंट्री है ना, वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है ना। देखिए बेटा, पहले क्या होता था, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे हम, यूएसए की, अमेरिका की बात करेंगे। आपने सुना होगा, जो भी कोई कहता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, दैट इज़ यूएसए, अमेरिका, बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं, वहाँ पर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ में कि वहाँ पर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए गुड्स बनते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर नए चीज़ इस्तेमाल होते हैं, ये इन्वेंट होते हैं, ठीक है ना, बनते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर इंडिया की बात ले लेंगे, यहाँ पर उतनी सारी ये जो इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अब कहते हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं तो वही इंडस्ट्रीज़ उनमें इंक्रीज़ होंगे। पहले 10 थे, पहले 15 थे, अब 20 हैं, ठीक है। पहले 100 थे, अब 200 बनेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गुड्स बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। नए मशीनरी उसमें इंडस्ट्रीज़ में आएंगी, नए किस्म के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, और वही प्रोडक्ट्स फिर मार्केट में सप्लाई होंगे, इसी कंट्री के नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर हम भेजेंगे। इससे क्या होगा? हमारी कंट्री को तरक्की होगी, हमारी कंट्री में तरक्की होगी, ठीक है। सो यही पॉइंट है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ में तरक्की होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है ज़रूरी? एक कंट्री, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होना, इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्रेस होना, उससे क्या होता है? एक कंट्री में डेवलपमेंट होती है, ठीक है, याद रखा। सो द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज़ आर सोल्ड। कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ में आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो ना, उससे क्या होता है? वो सोल्ड मीन्स हम बेचते हैं, ठीक है ना, सेल करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। मैंने आपको समझाया है कि जितने प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं वही प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। सेल मीन्स बेचते हैं, चाहे इनसाइड कंट्री के अंदर एंड आउटसाइड द कंट्री। कुछ प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो हम यहाँ अपने कंट्री में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और दूसरे कंट्रीज़ में भी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम दूसरी कंट्री से जो प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं हमारे कंट्री में, यहाँ ये इस कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो दूसरी कंट्री में भी सप्लाई होते हैं, ठीक है ना। सो कहते हैं कि द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज आर सोल्ड इनसाइड, कंट्री के अंदर भी, एंड आउटसाइड द कंट्री, और कंट्री के बाहर भी, मतलब कंट्री के भी अंदर भी हम वो यूज़ करते हैं और कंट्री के बाहर भी हम सप्लाई करते हैं। उसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। देखिए बेटा, इम्पोर्ट कहते हैं जो चीज़ें हम दूसरी कंट्री, दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में लाते हैं ना, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना, ठीक है। जो चीज़ें हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से इंडिया लाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना। और जो चीज़ें हम इंडिया से पाकिस्तान बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान, बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। चाइना ले लीजिए, ठीक है ना, ये ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, ठीक है। जितने भी सारे जो चीज़ें हम दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना, और जो चीज़ें हम यहाँ से अपनी कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में सोल्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। याद रखा ये पॉइंट। सो इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड वर्क टू मैनी पीपल। ये मैंने आपको अभी कहा कि
जितनी जितनी इंडस्ट्रीज़ आपके शहर में होंगे, आपकी कंट्री में होंगे, उतनी 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 एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब रोज़गार। जितने भी लोग बेकार बैठे हैं घर में, अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी ना तो क्या होगा, उन्हें काम मिलेगा और वो बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, उन्हें भी काम मिलेगा, वो भी फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, उनके पास भी पैसे आएंगे, ठीक है ना। While industries are important, they also became a cause of worry. देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब देखा हमने कि इंडस्ट्रीज़ के होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा कि एक चीज़ के हमेशा दो साइड्स होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। एक चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं, कहीं ना कहीं उतने ही नुकसान भी होते हैं। देखिए बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जितने फ़ायदे होंगे उतने ही नुकसान भी होंगे, नहीं। लेकिन एक चीज़ के फ़ायदे अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। उसी तरह से अगर इंडस्ट्रीज़ के होने से हमें फ़ायदे मिलते हैं, बहुत साइड से हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब वो कैसे हैं वो देखेंगे आप, ठीक है। देखिए बेटा, स्मोक फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि आपने देखी होंगी कहीं पर फैक्ट्री आपके नज़दीक, फॉर एग्जांपल आपके घर के नज़दीक एक फैक्ट्री है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो वो फैक्ट्री दिन रात चलती है, तो वहाँ फैक्ट्रीज़ में जब काम स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है कि चिमनीज़ बोलते हैं, आपकी वो बुखारी देखी होगी जहाँ से धुआं बाहर जाता है, ठीक है। जब एक फैक्ट्री में काम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जब फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो वो धुआं उन चिमनी से, बुखारियों से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब धुआं बाहर चला जाता है, वही धुआं क्या होता है, आपके इस एयर के साथ मिल जाता है, ठीक है ना, हवा के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। जब वो धुआं एयर के साथ मिल जाता है, हवा के साथ मिल जाता है, तो क्या होता है, हवा जो है ना वो पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और वही हवा फिर आप लोग पीते हो, ठीक है ना। तो हो गए ना एयर पोल्यूशन। कहते हैं कि स्मोक बोलते हैं हम धुएं को, ठीक है ना। सो चिमनीज़ बोलते हैं हम वही बुखारियाँ जहाँ से धुआं बाहर जाता है, वो लॉन्ग सी होती है, एक टनल सी होती हैं जिससे धुआं बाहर जाता है, ठीक है ना। और वही धुआं फिर हवा के साथ मिल जाता है, और वही हवा फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके पास पहुँच जाता है, और जो आप ऑक्सीजन के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं, और वही उससे क्या होता है, हवा आलूदा हो जाता है और लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। हो गया ना एक नुकसान, ठीक है। सो यही कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री से हमें फ़ायदा मिलता है और कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री से हमें नुकसान भी मिलता है, ठीक है ना। सो अब हमें क्या करना है कि हमें खुद, जब हम ये जो फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज़ करने हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम ये सारे प्रोसेस जो हैं इसको अवॉइड कर सके, ठीक है ना। At times, industrial waste is carelessly dumped into rivers, thus polluting them. इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर फैक्ट्रीज़ में जितना सारा भी वेस्ट मटेरियल निकलता है जो हमें डस्टबिन में फेंकना होता है, हम वहाँ से उठाकर रिवर्स में फेंक देते हैं। जहाँ पे हमने रिवर देखा, पॉन्ड देखा, स्ट्रीम देखा, वो सारा कीचड़ हम थ्रू व्हीकल्स, चाहे ट्रक्स हो, लोड कैरियर्स हो, वहाँ पर उठाकर उसमें डाल देते हैं। मे भी आप लोगों ने देखा होगा। ये फैक्ट्रीज़ की बात ही नहीं है, हम अपने घरों से भी ये जो वेस्ट मटेरियल उठाते हैं ना, जो हमें डस्टबिन में डालना होता है, वहाँ से उठाकर अगर हमें कहीं लगता है ना यहाँ पर कोई छोटा सा नाला बहता है, छोटी सी स्ट्रीम बहती है, उठाकर उसी में फेंक देते हैं, ठीक है। और यही हालत है फैक्ट्रीज़ की भी। फैक्ट्रीज़ में जब इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटीरियल जो हमें डस्टबिन में फेंकना होता है, जो हमें काम की नहीं होती वो कुछ चीज़ें, तो हम उठाकर किसी ट्रक में उठाकर, किसी लोड कैरियर में, किसी भी ऐसे गाड़ी में उठाकर कहीं पर भी जहाँ पर भी हमने देखा रिवर हैं, पॉन्ड हैं, उसी में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये हम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नुकसान हमारा ही है, और वही पानी फिर कुछ लोग पीते हैं, जानवर पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, वो फिर हो गए ना हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। वी शुड मिनिमाइज पोल्यूशन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उठाने हैं। वहाँ पर हमें खुद
देखना है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो, ठीक है। देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ के हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, हमारी कंट्री को तरक्की होती है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ हमें उससे थोड़ा नुकसान भी होता है, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन होता है उससे, स्मोक की वजह से, ठीक है ना। और ये जो वेस्ट डिस्पोजल हम दरियाओं में डालते हैं, स्ट्रीम्स में डालते हैं, उससे भी हमें नुकसान होता है, ठीक है ना। ये सारा माहौल, ये जो इन्वायरमेंट है ना, इसमें पोल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना, गंदा होता है माहौल। तभी यहाँ पर लिखा है कि इन्वायरमेंट, ये जो हमारा इर्द गिर्द है ना, इससे हमें कौन सा नुकसान है। इंडस्ट्रीज से हमें नुकसान ही नुकसान है ना, इससे हमें यहाँ पर नुकसान है। लेकिन वहाँ पर हमें काम ये करना है कि हमें ऐसे स्टेप्स उठाने हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये ख़राब ना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कुछ ऐसे काम करने हैं, हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है जिससे ये जो स्मोक है ना, इससे एयर पोल्यूशन ना हो, ठीक है। और हमें यहाँ पर भी जो हम वेस्ट डिस्पोजल निकलता है ना, तो हमें वहाँ पर क्या करना है कि हमें वो भी कुछ ऐसी जगह पर, कुछ ऐसे जगह पर डंप करना है जिससे हमारे रिवर्स को, हमारे स्ट्रीम्स को नुकसान ना हो, जिससे हम इंसानों को, जानवरों को नुकसान ना हो। तो ये स्टेप्स हमें खुद लेने हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट को खुद बचाना है, ठीक है। सो इससे हमें करना क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट को खुद बचाना है, ठीक है ना। सो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं और ये हमें ही लेने हैं, ये कोई और नहीं। जब हम अपने इर्द गिर्द को साफ रखेंगे ना, तब हम अपने बाहर किसी को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये मत करो, वहाँ पर ये मत करो। अपने माहौल को साफ रखो आप, ठीक है। मे बी आपने सुना होगा इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या करते हैं हम, जितने भी रोड्स पर वो गंदगी पड़ी होती है उसको उठाकर जला देते हैं, ठीक है ना, या उसको उठाकर ज़मीन के अंदर डंप करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज़र बनते हैं। ये हमने आपको बताया, फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है ना। वही फर्टिलाइज़र हम अपने फिर फील्ड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यही हमें करना है कि हमें अपने माहौल को खुद बचाना है, हमें अपने माहौल में खुद चेंज लानी है, ठीक है ना। और जब हम खुद अपने आप में चेंज लाएंगे, तब हम जाकर बाहर किसी को बोल सकते हैं कि वहाँ पर ये मत कीजिए, ये गंदगी यहाँ पर मत डालिए, अपने माहौल को साफ रखिए। इससे क्या होगा, एक तो हमारे सेहत को भी नुकसान नहीं होगा, और दूसरा ये कि हमारी कंट्री, हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारा इर्द गिर्द पूरा साफ रहेगा, ठीक है। सो अब आपको भी ये सबक सीखना है। आप अपने घर को साफ रखिए, अपने घर वालों को बोलिए डस्ट इधर मत डालिए, उधर मत डालिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपने घर को साफ रखेंगे तभी हम अपने बाहर को भी साफ रख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये था हमारा इंडस्ट्रीज़ एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पर आपका, ये जो इंडस्ट्रीज़ यूनिट है ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। सो इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस में ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।